अगर इस दुनिया का हर एक इंसान आपको ये कहे कि जो काम आप करना चाहते हो वो काम आप कर ही नहीं सकते, तो क्या आप उस काम को करना चाहोगे? शायद नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तूफानों से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रूडी भी उन्हीं लोगों में से एक है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रूडी। ये कहानी शुरू होती है यूएस के जॉलियट इलिनॉय शहर से और वक्त होता है सन 1960 का। यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ये सब भाई हैं और इन्हीं में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रूडी। रूडी को फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए जो फिजिकल अपीयरेंस चाहिए वो रूडी के पास नहीं है। और जब ये सब के सब घर पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तभी रूडी कहता है कि मैं हाई स्कूल के बाद नॉटर डेम के लिए फुटबॉल खेलना चाहूंगा। नॉटर डेम के लिए फुटबॉल खेलना एक बहुत बड़ी बात है। ये हर एक अमेरिकन के लिए एक शान की बात है। और ये सुनकर उसके सभी भाई हंसते हैं, उसके डैड भी हंसते हैं। हालांकि उसके डैड उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन उनके अनुसार जिस तरह का शारीरिक ढांचा फुटबॉल खेलने के लिए चाहिए वो रूडी के पास नहीं है। लेकिन रूडी को फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो हमेशा फुटबॉल के बारे में सोचता है। वो फुटबॉल की हर एक गेम देखता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब रूडी हाई स्कूल में है और जब वो अपनी क्लास में बैठा होता है तो वो अपने सपनों में खोया होता है। और ये देख के उसका टीचर कहता है कि जो डे ड्रीमर्स होते हैं वो सपनों में अपनी दुनिया में हमेशा ए ग्रेड लेकर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका कोई ग्रेड नहीं होता। वो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट और करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी नॉटर डेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो स्कूल की तरफ से एक विजिट वहां पर अरेंज किया गया है। आप एक विजिट के लिए वहां पर जा सकते हैं। और अगले दिन जब सब विजिट के लिए जा रहे होते हैं तो रूडी भी बस में चढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसका टीचर उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? रूडी कहता है कि मैं नॉटर डेम यूनिवर्सिटी में विजिट करना चाहता हूँ। उसका टीचर कहता है कि तुम्हारे सरकारी कॉलेज के लिए भी ग्रेड्स पूरे नहीं है। नॉटर डेम तो बहुत बड़ी बात है। रूडी कहता है कि हो सकता है कि कभी मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। उसका टीचर बोलता है कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना, क्योंकि रूडी एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं है और उसका टीचर जानता है कि उसके ग्रेड उस कॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए उसे वहां पर एडमिशन नहीं मिल सकता। इसीलिए वो रूडी को वहां नहीं जाने देता। इस बात को 4 साल बीत जाते हैं और अब रूडी अपने डैड के साथ स्टील की फैक्ट्री में काम करता है। रूडी के डैड भी नॉटर डेम टीम के बहुत बड़े फैन हैं। वो उनका कोई भी मैच नहीं छोड़ते। यहाँ फैक्ट्री में रूडी का एक दोस्त भी होता है और जब उसका बर्थडे होता है उसका दोस्त उसे एक जैकेट देता है और ये जैकेट नॉटर डेम टीम की होती है। ये देखकर रूडी बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है इससे प्रेशियस गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता था और तुम ही मेरी जिंदगी में एक ऐसे दोस्त हो जो मुझे सीरियस लेता है। रूडी उस जैकेट को पहन के दिखाता है। उसका दोस्त कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम इसी जैकेट के लिए बने हो। दरअसल रूडी की जिंदगी में उसका एक दोस्त जिसका नाम पीट है वो विश्वास करता है। उसे विश्वास है कि वो एक दिन अपने सपनों को पूरा करेगा। उसके अलावा रूडी पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और एक दिन बार में एक लड़का फ्रैंक जब उसका मजाक उड़ा रहा होता है तो पीट उससे लड़ता भी है। लेकिन रूडी की जिंदगी में पीट का साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाता। एक बार जब पीट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तभी वहां पर मशीन में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में पीट की मृत्यु हो जाती है। पीट की मृत्यु से रूडी पूरी तरह से टूट जाता है। वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम शेरी है। वो उसे कहता है कि मुझे जाना होगा। वो कहती है जाने का सही वक्त नहीं है। रूडी कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो मैं कभी भी ना अपने लिए ना तुम्हारे लिए ना किसी के लिए अच्छा बन पाऊंगा। शेरी कहती है कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो कहता है कि मुझे पता है और रूडी अपना सामान उठाकर स्टेशन की तरफ निकल जाता है। और जब वो स्टेशन पर बैठा होता है तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और वो रूडी को कहते हैं कि तुम जॉब ना छोड़कर अगर कुछ दिनों की छुट्टी ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। उसके डैड उसे बताते हैं कि मेरे डैड का बहुत अच्छा जॉब था और एक दिन उनके दिमाग में आइडिया है कि वो अपना कुछ काम करेंगे। उन्होंने कंट्री साइड आकर एक बहुत बड़ा लैंड ले लिया और 100 से भी ज्यादा गाय पाली, क्योंकि वो डेयरी का काम करना चाहते थे। लेकिन बीमारी की वजह से एक एक करके सभी गाय मर गई और ना ही वो कभी अपना लैंड बेच पाए। वो डिप्रेशन में आ गए और एक दिन वो कहीं चले गए। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। तुम जो सपना लेकर यहाँ से जा रहे हो नॉटर डेम हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो अमीर बच्चों के लिए, वो स्मार्ट बच्चों के लिए, वो बड़े बड़े एथलीट्स के लिए। तुम फ्रैंक को देखो, जॉन को देखो, वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। तुम यहाँ रहकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो।
रूडी कहता है कि मैं ना फ्रैंक बनना चाहता हूँ ना जॉन, मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं हूँ। और वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वो नॉस्ट्रडेम यूनिवर्सिटी पहुंचता है, लेकिन अभी रात हो रही होती है। और जब वो गार्ड से एडमिशन के लिए पूछता है, वो कहता है इस टाइम एडमिशन का ऑफिस नहीं खुलता, तुम्हें फादर से मिलना चाहिए। और वो उसे फादर के पास भेजता है। वो फादर को बताता है कि मैं नॉस्ट्रडेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। हालांकि मेरे ग्रेड्स कम है, मैंने कभी भी इसके लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं 20-20 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ। फादर कहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हर किसी के लिए नहीं बनी। रूडी कहता है जब से मैं छोटा था तब से हर किसी ने मुझे ये बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी बातों पर विश्वास भी किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल, मेरा मन कहता है। उसका जज्बा देखकर फादर उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं पास के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ, और अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेकर आए तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर माइग्रेट कर दिया जाए। रूडी वहां से चला जाता है और वो फुटबॉल के उस ग्राउंड में जाता है जहां पर नॉस्ट्रडेम टीम ने आज तक बहुत सारे मैच खेले, जो सारे मैच रूडी ने बचपन से लेके आज तक टीवी पर देखे। तभी वहां पर एक आदमी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रूडी कहता है कि एक दिन मैं एंट्री गेट से खिलाड़ी की तरह आऊंगा और तुम देखोगे। वो कहता है ये दिन कभी नहीं आने वाला। रूडी यहाँ से चला जाता है। उसका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है उस कॉलेज का नाम है होली क्रॉस कॉलेज। वो क्लास में बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन रूडी को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। यही क्लास में एक टीचर का असिस्टेंट होता है जिसका नाम होता है डी बॉब। डी बॉब रूडी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में इस कॉलेज की लड़कियों से तुम्हें मेरी दोस्ती करवानी होगी। रूडी इस बात के लिए मान जाता है और डी बॉब उसे पढ़ाई में हेल्प करना शुरू करता है, और साथ ही साथ रूडी भी उसके लिए लड़कियों से बात करता है। अब रूडी नॉस्ट्रडेम कॉलेज के उस ग्राउंड में जाता है जहां पर नॉस्ट्रडेम फुटबॉल टीम प्रैक्टिस करती है, और वो भी वहां पर प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन वो नॉस्ट्रडेम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए उसे अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ पर काम करने वाला जो आदमी होता है, रूडी उसके पास जाता है और वो कहता है कि मैं फ्री में तुम्हारे लिए काम करूंगा, बस मुझे अपने साथ काम करने दो ताकि मैं इस ग्राउंड को अच्छे से समझ सकूं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे। और अब रूडी यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहा होता है, और साथ ही साथ वो डी बॉब के लिए लड़कियों से भी बात कर रहा होता है। लेकिन रूडी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, इसीलिए कॉलेज से जब सब चले जाते तो रात को चुपचाप खिड़की से अंदर चला जाता है, और इसी तरह से वो अपने दिन इस शहर में बिता रहा होता है। अब एक दिन नॉस्ट्रडेम टीम का मैच होता है, लेकिन रूडी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टिकट खरीद सके। हालांकि वो कई लोगों से रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। रूडी चाहता है कि वो अंदर जाकर मैच देखे, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। रूडी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा होता है, वो पूरी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसका ए ग्रेड नहीं आता, उसका बी ग्रेड आता है। और फादर उसे कहते हैं कि हमारे कुछ रूल्स है, जब तक तुम्हारा ए ग्रेड नहीं आएगा हम तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते। अब क्रिसमस का दिन आता है और रूडी अपने घर पर जाता है। उसके पिता उसका ग्रेड देखकर बहुत खुश होते हैं, उसे शाबाशी देते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि मैं फुटबॉल टीम में शामिल होऊंगा तो रूडी का भाई उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुमने बी ग्रेड लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीनियस हो गए, तुम वो सब कुछ भूल जाओ। तभी यहाँ पर रूडी का एक और भाई आता है जिसके साथ शेरी यानी कि रूडी की गर्लफ्रेंड होती है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके भाई के साथ रिलेशनशिप में है। ये सब देखकर रूडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसी वक्त वापस चला जाता है। रूडी अब किसी भी कीमत पर ए ग्रेड लाना चाहता है, इसीलिए वो दिन रात पढ़ाई करता है और साथ ही साथ वो फुटबॉल की भी प्रैक्टिस करता है। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी सेकंड सेमेस्टर में भी उसे ए ग्रेड नहीं मिलता। इससे उसे बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और इस बार वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है। और जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसे इस बार भी ए ग्रेड नहीं मिला। वो पूरी तरह से हताश हो चुका है, क्योंकि अगर इस सेमेस्टर में उसे ए ग्रेड नहीं मिला तो उसका कभी भी नॉस्ट्रडेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सीनियर बच्चों का एडमिशन नहीं होता। इस बात से रूडी पूरी तरह से हताश हो जाता है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में भी अगर उसे ए ग्रेड नहीं मिला तो उसकी पूरी मेहनत, बचपन का सपना, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। और अब रूडी के फोर्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ जाता है
वो पार्क के बेंच पर बैठकर उसे खोलता है और इस बार उसे ए ग्रेड मिल जाता है, यानी कि नॉस्ट्रेडम यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाएगा। वो इसके बाद सीधा उस स्टील फैक्ट्री में जाता है जहां पर उसने 4 साल काम किया था, जहां पर उसने अपने दोस्त को खो दिया था, और वो अपने डैड को एक लेटर दिखाता है और ये लेटर नॉस्ट्रेडम यूनिवर्सिटी से होता है। वहां पर रूडी का एडमिशन हो गया। रूडी कहता है कि डैड मैंने कर दिखाया। उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुमने कर दिखाया। उसके डैड बहुत खुश होते हैं और वो फोन पर सबको इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे बेटे का नॉस्ट्रेडम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। यहाँ पर रूडी का वो भाई भी होता है जो हमेशा उसे क्रिटिसाइज करता है, लेकिन रूडी उससे कुछ नहीं कहता। उसके पिता उसे वहां पर रुकने के लिए कहते हैं। रूडी कहता है कि फुटबॉल के ट्रायल शुरू होने वाले, इसलिए मुझे जाना होगा, और रूडी वहां से निकल जाता है। और वापस यूनिवर्सिटी आने के बाद वो नॉट्रडेम टीम के साथ उस ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर खेलने का, प्रैक्टिस करने का उसका बचपन से सपना था। यहाँ पर 95 प्लेयर्स होते हैं और इन सब का ट्रायल है, और इन सब में जो सबसे बेहतरीन होंगे उनकी एक स्काउट टीम बनेगी, और उस टीम में से शायद किसी 1 या 2 को मेन टीम के साथ फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर सब प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि रूडी का शारीरिक ढांचा वैसा नहीं है जैसे फुटबॉल प्लेयर का होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो जज्बा होता है वैसा जज्बा किसी के भी अंदर नहीं होता। वो कई बार घायल भी होता, उसे चोट भी लगती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। और 5 दिन की प्रैक्टिस पूरी होने के बाद जब इन्हें इन 95 प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स को स्काउट टीम के लिए चुनना है, तो यहाँ पर 2 कोच होते हैं। जो जूनियर कोच होता है वो नहीं चाहता कि रूडी इस टीम में शामिल हो, लेकिन हेड कोच चाहता है कि रूडी को शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो उसने जज्बा देखा होता है, ऐसा जज्बा यहाँ पर किसी के भी अंदर नहीं होता। इसीलिए उनका कोच रूडी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है क्या तुम इसी तरह की प्रैक्टिस आगे 5 महीने भी कर सकते हो? रूडी कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनका कोच कहता है कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस में, तुम्हारे डिटर्मिनेशन में एक बाल जितना भी फर्क आया तो मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा। रूडी कहता है यानी कि मैं टीम में हूँ? वो कहते हैं कि हाँ। और रूडी को इस बात से बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा था, आज उसका वो सपना पूरा हो गया। वो स्काउट टीम में शामिल हो गया। वो यहाँ से सीधा फॉर्च्यून के पास जाता है। फॉर्च्यून वो इंसान है जिसने उसे नॉट्रडेम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, स्टेडियम में काम करने की परमिशन दी थी, और साथ ही साथ उसने चुपके से उसकी जेब में वहां के मेंटेनेंस रूम की चाबी भी रख दी थी ताकि वो रात को वहां पर सो सके। रूडी उसे चाबी वापस लौटाता है। वो कहता है कि मुझे इस चाबी के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल उसने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये चाबी उसने रूडी की जेब में रखी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो उसकी जॉब जा सकती है। लेकिन रूडी जानता है कि ये फॉर्च्यून ने किया है और वो चाबी वहीं पर रख देता है, और फॉर्च्यून से कहता है कि जब मैं नॉट्रडेम टीम की ड्रेस पहनकर एंट्री गेट से आऊंगा उस दिन तुम मैच देखने आओगे ना? क्योंकि फॉर्च्यून ने उसे बताया था कि उसने आज तक एक भी मैच नहीं देखा। हालांकि वहीं पर काम करता है, लेकिन वो कभी भी मैच देखने के लिए नहीं आता। फॉर्च्यून वही इंसान होता है जब रूडी पहली बार इस ग्राउंड में आया था और फॉर्च्यून ने उसे जाने के लिए कहा था। रूडी ने उसे कहा था कि एक दिन मैं प्लेयर की ड्रेस पहनकर एंट्री गेट से आऊंगा और तुम देखोगे। फॉर्च्यून कहता है जब भी तुम नॉट्रडेम टीम की ड्रेस पहनोगे मैं वो मैच देखने के लिए जरूर आऊंगा। और अब रूडी की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। वो वहां पर बहुत मेहनत करता है, हालांकि वो कई बार घायल भी होता है, पर उसके जज्बे में, उसके जुनून में कभी कोई कमी नहीं आती। और सच तो ये भी होता है कि मेन टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो उससे शारीरिक रूप से हर तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और रूडी अपने सेलेक्टर, अपने सीनियर कोच के पास जाता है। वो उन्हें हर चीज के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा और एक बात मुझे समझ में आ गई, ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को फुटबॉल प्लेयर बनाया है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। उसका कोच, उसका सेलेक्टर बोलता है काश जो तुम्हारे पास दिल है वो दिल मेरे किसी दूसरे प्लेयर के पास होता। तुम्हें क्या चाहिए? रूडी कहता है कि मेरे पिता नॉट्रडेम फुटबॉल टीम से ज्यादा इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करते, वो एक भी मैच मिस नहीं करते, और मैं चाहता हूं कि मेरे डैड मुझे फुटबॉल टीम में खेलते हुए देखें। उसके कोच बोलते तो तुम ये अपने डैड के लिए करना चाहते हो? रूडी कहते हैं कि नहीं, अपने स्कूल के, अपने हाई स्कूल के दोस्तों के लिए जिन्होंने हमेशा मुझे बताया कि तुम ये कभी नहीं कर सकते, अपने भाइयों के लिए और उस मिल के वर्कर्स के लिए जहां पर मैंने 4 साल काम किया,
क्योंकि इन सब ने हमेशा मेरे ऊपर डाउट किया कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अगले सीजन के एक गेम में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे प्रैक्टिस में नहीं देख सकते कि मैं नॉटर डेम टीम का एक हिस्सा हूँ, मैं इसका एक प्लेयर हूँ, इसीलिए मुझे एक मैच खेलने का मौका दीजिए। उसके कोच कहते हैं ठीक है रूडी, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, तुम ये डिजर्व करते हो। रूडी फोन करके अपने डैड को बोलता है कि डैड आपको मेरा मैच देखने के लिए जरूर आना होगा। उसके डैड ने आज तक स्टेडियम से मैच नहीं देखा, वो घर पर टीवी पर ही देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसे मौका मिलता, यहाँ पर जो कोच जो सेलेक्टर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और अब यहाँ पर नया कोच आ जाता है। और जो पुराने कोच ने उससे वादा किया था अब उसका कोई वजूद नहीं है। रूडी यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब प्लेयर्स की लिस्ट लगती है तो उसमें रूडी का नाम नहीं होता। रूडी को इस बात से दुख होता है, लेकिन रूडी मेहनत करना नहीं छोड़ता और एक के बाद एक कई मैचेस की लिस्ट लगती है, लेकिन उसमें रूडी का नाम नहीं होता। इस बात से सभी प्लेयर्स को बहुत दुख होता है और रूडी अब ये फैसला करता है कि वो फुटबॉल कभी नहीं खेलेगा। वो फॉर्चून के पास जाता है और वो कहता है कि उसने फुटबॉल छोड़ दिया। फॉर्चून कहता है पिछले 2 सालों से तुम मेहनत कर रहे हो और अब तुम कहते हो कि तुमने हार मान ली। रूडी कहता है कि मैं अपने डैड को और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रूव करना चाहता था कि मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर बन सकता हूँ, जो मैंने सोचा था मैं कर सकता हूँ। इस बात से फॉर्चून को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें प्रूव करना है तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। रूडी कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी का पहला फुटबॉल मैच नहीं देख पाओगे। फॉर्चून कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इसी स्टेडियम में कई फुटबॉल मैच देखे हैं, लेकिन एक ऑडियंस की तरह नहीं। रूडी कहता है कि तुम नॉटर डेम टीम में थे। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे कभी भी मेन मैच खेलने का मौका नहीं मिला। मैंने 2 सालों तक इंतजार किया और मुझे लगा कि मैं ब्लैक हूँ इसलिए मुझे मौका नहीं मिल रहा। इस बात से मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया और मैंने टीम को छोड़ दिया और उस बात का पछतावा मुझे आज तक है, इसीलिए वो कभी भी मैच देखने के लिए नहीं जाता। वो रूडी को कहता है कि आज अगर तुम इस वक्त में हार गए तो ये वक्त ये पल तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। रूडी को फॉर्चून की बात से जज्बा मिलता है और वो एक बार फिर से ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाता है। रूडी को देखकर सभी प्लेयर्स और यहाँ तक कि उसके पुराने कोच भी बहुत खुश हो जाते हैं और प्रैक्टिस के बाद सभी प्लेयर्स अपने सीनियर अपने नए कोच के पास जाते हैं और एक एक करके सब अपनी जर्सी वापस कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जगह रूडी को टीम में शामिल कर लो और अब उसके कोच को ना चाहते हुए भी रूडी को टीम में शामिल करना पड़ता है। हालांकि वो अभी भी एक्स्ट्रा में है, उसे खेलने का मौका मिले या ना मिले कुछ पता नहीं, लेकिन रूडी का जो बचपन से सपना था वो एंट्री गेट से जर्सी पहन के ग्राउंड में जाएगा। वो अपने भाई को कॉल करता है और वो कहता है कि डैड को जरूर लेकर आना, क्योंकि उसके डैड ने भी आज तक स्टेडियम से कभी भी मैच नहीं देखा। और अब वो दिन आता है जब रूडी अपनी टीम के साथ ग्राउंड में जर्सी पहन के आता है। ये रूडी के बचपन का वो सपना था जिस सपने पे हर एक इंसान ने शक किया था, उसके पिता ने, उसके भाइयों ने, उसके साथ पढ़ने वाले लोगों ने और मिल पर काम करने वाले लोगों ने भी। लेकिन आज रूडी ने सबको ये साबित कर दिया कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, आपके अंदर जज्बा हो, तो आप इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। मैच शुरू होने के बाद नॉटर डेम टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और जब उसके साथ के प्लेयर अपने कोच को बोलते हैं कि रूडी को मेन मैच में आने दो, उसे खेलने दो क्योंकि वो एक्स्ट्रा में है, तो कोच साफ साफ मना कर देता है। यहीं पर उनका एक प्लेयर होता है और वो ऑडियंस को बोलता है कि सब रूडी रूडी बोलो और वहां पर सब रूडी रूडी करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये एक तरह का रूडी के नाम का चैंट हो रहा है, जिसे सुनकर कमेंटेटर और यहां तक कि खुद रूडी भी हैरान हो जाता है। उसके कोच को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो रूडी को मौका नहीं देना चाहता, वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए उसके साथ के प्लेयर्स अच्छा स्कोर बनाते हैं ताकि रूडी को मैच में लाया जा सके। और अब उसी के एक साथ के प्लेयर की वजह से रूडी को मैच में आने का मौका मिल जाता है। रूडी बहुत खुश होता है, चारों तरफ हजारों दर्शक होते हैं और यहाँ पर रूडी के डैड भी हैं जो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ नॉटर डेम टीम के मैच देखे हैं और आज उस टीम में उनका अपना बेटा भी है। अब दूसरे प्लेयर के पास बॉल होती है जिसे उसे अपने लक्ष्य पर लेकर जाना है और उनके सामने होती है नॉटर डेम टीम। और जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ भागती हैं तो रूडी उस प्लेयर को जिस प्लेयर के पास बॉल होती है उसे गिरा देता है, यानी कि उनके
पास पॉइंट्स लेने का जो मौका था वो रूडी की वजह से असफल हो गया है और रूडी के साथ के प्लेयर्स उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से स्टेडियम से बाहर ले जाते हैं। और 1975 के मैच में ऐसा हुआ था कि पहली बार किसी प्लेयर को उसके साथ के प्लेयर्स अपने कंधे पर उठाकर ले गए थे और उसके बाद आज तक ये कभी भी नहीं हुआ। ये एक तरह का इतिहास है। हालांकि रूडी का शरीर कभी भी अमेरिकन फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बना था, लेकिन बचपन में जो बीज उसने अपने दिमाग में, अपने दिल में डाला था, आज उस बीज ने एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लिया था और इसीलिए आज भी रूडी को दुनिया याद रखती है। रूडी से पहले उसके परिवार में कभी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री करने के लिए नहीं गया था, लेकिन रूडी के बाद उसके 5 भाइयों ने यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री की। रूडी एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा था। वो 14 भाई बहन थे और रूडी तीसरे नंबर पे था। तो ये थी रूडी के जीवन की सच्ची कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि अगर आपकी जिंदगी में आपके पास कॉन्फिडेंस हो, जज्बा हो, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हो। ये फिल्म सन 1993 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $23 मिलियन की। उम्मीद